नमस्कार साथियों। अपने देश में चुनाव के अवसर पर एक लघु प्रयास के तहत, लघु क्या बल्कि अति लघु प्रयास के तहत निर्णय की घड़ी में श्रृंखला के अंतर्गत जो चीज़ें अपने से संभव हो पा रही हैं, जो अपने दिमाग में आ रही हैं, जो अपने विचार में आ रही हैं, उन बातों को आप तक संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की हमारी बात इस चुनाव में हमारे सामने प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए लोगों के संदर्भ में थोड़ी चर्चाएं हैं। इसके अलावा भी कुछ बात होगी जिन चीज़ों ने हमारे विमर्शों को, हमारे विचारों को बदल दिया है। प्रत्याशी की बात देखें तो वस्तुतः यह चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, वैधानिक रूप से चाहे इसे जो भी कहा जाए। और हमारे सामने एक तरफ कई प्रत्याशियों की भीड़ है जिनको हम थोड़ा जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते हैं, लेकिन उस जानने में हमारे अपने निजी स्वार्थ भले कहीं सफल होते नज़र आ रहे हों, लेकिन उनको जानने से साफ समझ में आ जाता है कि उनमें इस देश का कहीं कोई भविष्य नहीं है। और इधर एक तरफ जो व्यक्तित्व है, यानी सीधे सीधे कह लिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, यहाँ कई बातें आपको अद्भुत मिलेंगी अगर आप विरोध के या अंध विरोध के विचारों से पूरी तरह से भरे हुए नहीं हैं। यहाँ इस पद के व्यक्ति के हिसाब से आपको कहीं लाल बहादुर शास्त्री नज़र आएंगे तो कहीं अटल बिहारी वाजपेयी नज़र आएंगे। जो आदमी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुका हो, उसकी इस देश में कोई उल्लेखनीय संपत्ति न हो, आज के हमारे भारत देश में यह अपने आप में क्या एकदम अनोखी और अद्भुत बात नहीं है? लेकिन इसी अनोखी और अद्भुत बात से एक बड़ी विचित्र प्रतिक्रिया चल रही है। यह प्रतिक्रिया इसी अद्भुत बात से निकली है। यह दरअसल हमारी हीनता की प्रतिक्रिया है। हीनता का मतलब यहाँ इस बात से है कि वास्तव में हमारे विचार, हमारे कर्म बहुत उच्च स्तर के नहीं हैं, या यूँ कह लें कि वो बातें कहने की भले हो जाएं, व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में हम कई तरह के गलत सही समझौते करने वाले, अपने स्वार्थों के पीछे अंधे होने वाले और तरह तरह के ईर्ष्या द्वेष में, तरह तरह के मान अपमान में झूलते रहने वाले, इसी तरह के लोग हम लोग हैं। और एक तरफ एक व्यक्तित्व जो सब कुछ पाने के बावजूद, सारी सफलता अर्जित करने के बावजूद जीवन के सामान्य स्तर पर खड़ा है। तो यह चीज़ हमको अव्वल तो पचती नहीं, और पच भी गई थोड़ा बहुत तो जल्दी ही बाहर आ जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति की महानता के साथ साथ जो सहजता है, वह चीज़ हमको आक्रमण करने के लिए सहज कर देती है। और फिर हम कहीं वैवाहिक जीवन में खोट निकालते हैं, तो कहीं पारिवारिक संबंधों में तरह तरह के आंकड़े जुटा करके पेश कर देते हैं, और तरह तरह के मित्र निकाल देते हैं जहां उन्होंने देश बेच दिया जिनके हाथों में,
तो इस तरह की बातें धुआंधार चलती हैं और हमको हमारी हीनता को बड़ा संतोष दे जाती है। तो इस निर्णय की घड़ी में इस बात को हमें समझना होगा। अब आते हैं कांग्रेस की ओर। हालांकि कांग्रेस आज की तारीख में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी, लेकिन फिर भी देश के स्तर पर भाजपा को चुनौती देने वाली या देश के स्तर पर सभी लोगों द्वारा जानी पहचाने वाली कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस ही है। यहाँ से अगर जरा भी आप गौर करेंगे तो धुआंधार झूठ बह रहे हैं और अपनी हीनता ग्रंथ के नाते ही उन झूठों में हम मजा भी ले रहे हैं, उन्हें सच भी मान रहे हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि यह पार्टी या यह दल इतना झूठ इतने विश्वास से लगातार कैसे बोल रहा है, कैसे प्रस्तुत कर रहा है। तो इसके पीछे हम कांग्रेस के पूरे इतिहास को देखेंगे तब इसकी समझ आ जाती है। दरअसल अंग्रेज़ों की सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए रची गई संस्था धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाती है। लेकिन अगर इसके चरित्र का विश्लेषण करें तो इसके चरित्र में बहुत बड़ा फर्क नहीं आया और जिसे हम आज़ादी कहते हैं, यह आज़ादी भी अंग्रेजी शासन को लगभग उसी तरह से चलाते जाने का नाम बन गई। तो ऐसे में इस पार्टी के झूठ इसको इतनी सफलता दिला गए कि इनको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई संकोच नहीं होता, बल्कि यही तो इनकी सफलता का सबसे बड़ा यंत्र है। इस नाते यहाँ से झूठ का तूफान उठता रहता है। तो इन्हीं बातों के साथ हमें गौर करना पड़ेगा कि यहाँ हमारे निर्णय किस तरह से हों, क्या देख कर हों। हमको झूठ का विश्लेषण करना पड़ेगा, सच की सच्चाई समझनी पड़ेगी और अपने देश के लिए क्या उचित है यह देखना होगा। और अगर शुद्ध रूप से केवल अपने स्वार्थ की बात करेंगे तब तो फिर दिक्कत आनी ही आनी है। हालांकि वो स्वार्थ भी पूरे हों इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब निर्णय हम गलत ले लेंगे तो फिर पछताने के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। और निहित स्वार्थों की समझदारी हम इतिहास में बार बार देख चुके हैं, जिसके नाते हमारे देश को अनेक तरह की दुर्गतियों का सामना करना पड़ा है। नमस्कार।